1 नवंबर 2023 से देश में होने वाले हैं ये बड़े बदलाव। आम जनता पर पड़ेगा भारी असर। 1 तारीख से बदल जाएगी देश की काया। किसी को होगा नुकसान तो किसी को होने वाला है फायदा। जान ले आपके हाथ में है क्या क्या आया। दोस्तों, हर महीने की तरह इस महीने भी सरकार देश में बड़े बदलाव करने वाली है। सरकार ने ये नए नियम जारी किए हैं जिसके बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका भारी असर पड़ेगा। तो लिए फटाफट से जानते हैं आखिर सरकार ने ऐसे क्या फैसला लिए हैं। पहले बदलाव गैस सिलेंडर के दामों में नहीं होगा, कोई बदलाव सरकार ने दिया। अहम जवाब। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के दौरान बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार आने वाले महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है, जिसे देखते हुए यह साफ लग रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों को बढ़ाया नहीं जाएगा और वह सीमित रहेगी। यह देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस्लामिक देशों में स्थिति खराब होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की चिंता जताई जा रही थी। दूसरा बदलाव जीएसटी में हुए बड़े बदलाव। बिजनेस करने वाले ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या पहले से ही किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें, सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम के अनुसार 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना। यह फैसला जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर में लिया था। अगर आप अपना जीएसटी चालान अपलोड करने में असफल रहे तो इसका भारी नुकसान आपको होगा और बिजनेस पर भी ठप्पा लग सकता है। तीसरा बदलाव, इस नए नियम के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान का बढ़ सकता है दाम। दोस्तों, सरकार ने 30 अक्टूबर तक देश के अंदर आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी। हालांकि 1 नवंबर से क्या होगा इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि केंद्र 1 नवंबर से इंपोर्ट को लेकर होने वाले इस प्रतिबंध को लागू करने का विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा सकती है। चौथा बदलाव, 2000 का नोट अब तक नहीं जमा कराया तो हो जाएगी मुश्किल। पहले ही बंद हो चुका है आखिरी डेट। दोस्तों, 2000 का नोट जमा करने की आखिरी डेट 7 अक्टूबर थी, जो कि खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आपके पास 2000 का नोट मिला तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। अब ऐसे में अगर आपके पास अभी 2000 के नोट पड़े हैं तो उसका क्या करें। इसके लिए आरबीआई ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक विभाग के जरिए 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस भिजवाया जा सकता है। यह रकम खुद ब खुद आपके नंबर से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। पांचवा बदलाव, अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, 1 नवंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को अब परेशानी नहीं उठानी होगी। 1 नवंबर से परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनवाने में नए नियम लागू हो चुके हैं। अब लखनऊ वापस लौटने वाले डीएल आसानी से आवदेकों तक पहुंच जाएंगे। लखनऊ लौट जाने की वजह से लोगों को एआरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। अब लाइसेंस आरटीओ दफ्तर से ही मिलेगा। छठा बदलाव, पेंशन मिलने वालों को फायदा। सरकार बदलने वाली है यह नियम। दोस्तों, इस नियम के जारी होने के बाद से रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है। देश भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं। उन सभी को इस नियम से बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको सरकार के ये फैसले कैसे लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि सबको ये काम की जानकारी मिल सके।